आप आज उन्हें किस तरह से याद करते हैं? धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रह रहे, इसके लिए हमको काफ़ी दुखद लग रहा है, क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति थे ये लोगों के दिल पे राज करते थे। आज पब्लिक उनको सराहना चाहती थी, पर आज ऐसा माहौल था कि आज उनको एक बार छवि देखने मिलता तो पब्लिक भी और खुश होती कि उनकी एक छवि हमें देखने मिलती। काफ़ी पब्लिक का क्राउड था और पुलिस का प्रोटेक्शन था, पर लोग ये चाहते थे कि कब धर्मेंद्र को एक आखिरी वक्त देखे और उनको सराहना चाहते थे। आप किस तरह से आज धर्मेंद्र सर को याद करते हैं? धर्मेंद्र जी का मैं बचपन से फ़ैन हूँ और करीब 300 फिल्मों में काम किए हैं, जिसमें धर्मवीर, चाचा भतीजा, जुगनू, और मैं हमेशा उनका फ़ैन हूँ। धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे, किस तरह से आज आप उन्हें याद करते हैं? अब क्या बोलूं, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। इनको लास्ट पल इनका चेहरा मेरे सामने नहीं आया, मैं नहीं देख पाया। इनका कम से कम मैंने 200 पिक्चर देखे हैं। धर्मेंद्र सर क्या? हाँ, मतलब आप इतने बड़े उनके फैन हैं? फूल और पत्थर से मैं उनका पिक्चर देखा हूँ। मतलब हमारी के साथ फूल और पत्थर इनका पिक्चर है, जो इनके बाद वो चर्चित में आ गए, और पहला ऐसा हिंदी मूवी है और पहला ऐसा हिंदी हीरो है कि अब अपना साथ उतारे हैं इसी पिक्चर में। इनसे पहले कोई हीरो ने कपड़ा उतार के स्क्रीन को दिखाया नहीं। इस तरह से आप उन्हें आज याद करते हैं? वो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, हमको छोड़ दिए वो चले गए। धर्म जी, धर्मेंद्र, धर्म सिंह देओल, गरम धर्म ही, केवल देवल कहा जाता है। धर्म केवल कृष्ण देवल। उनके फादर का नाम केवल कृष्ण था और माता जी का नाम सतवंत कौर, और उनका धर्म सिंह देओल असली नाम था, और ही वॉज नोन एज अ धर्मेंद्र, एज अ ही मैन पर्दे पे। अच्छे इंसान थे, नो डाउट, और बहुत ही उम्दा कलाकार, अच्छे कलाकार। और उनका जॉनर देखिए, उन्होंने कॉमिक टाइमिंग, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, इमोशंस, सारे जॉनर में उन्होंने काम किया। और उनका काम करने का जो तरीका था, इट वाज लाइक दिल से काम करते थे वो, और दिल से काम करने की वजह से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। तो अच्छे इंसान थे, मैं उनको इसलिए याद करूँगा कि उनके जैसा कोई न था और कोई न होगा। और जब वो बीमार थे तो प्रेयर थी, चल रही थी कि बच जाएंगे, उसके बाद फिर घर पे आ गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका थी, जो शंका थी आज वो सच साबित हुई। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं धर्म जी का बहुत फ़ैन रहा हूँ, बहुत फ़ैन। मैं समझता हूँ कि धर्म जी जैसा मेरा कोई और फैन नहीं है। आज उनके 65 ईयर्स उन्हें करियर किया है, ऐसा बड़ा करियर किसी ने नहीं किया है ऐसा। इतने, और फिर भी इतनी सफलता के बावजूद वो आज ज़मीन से जुड़े हुए थे। वो बहुत बड़ी इनकी आज बात है उनमें। और दूसरी बात कहने जाऊँ तो आज जो अचानक से हो गया, जो किसी को मालूम भी नहीं, एक सादे आम आदमी का होता है वैसा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं हुई है। में मलाल है कि आखिरी बार देख नहीं पाए। हाँ, आखिरी एक बात उनका वो जैसे श्रीदेवी, राजेश खन्ना का जैसे हुआ था, उसकी तरह उनका ये पार्थिव शरीर हमें दिखना चाहिए था, हम लोगों के साथ बीच उनका दर्शन होना चाहिए था। वो आज नहीं हुआ है, इसके लिए हम बहुत दुखी है। मेरे देखिए पापा नहीं थे, शुरू से छोटी सी थी, मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। मैं इन्हीं को अपना पापा मानती थी, धर्म जी को ही पापा मानती थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनको, मैं बचपन से इन्हीं की फ़ैन हूँ मैं। मुझे बहुत दुख हुआ इनका। मैं जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं जब से दिल्ली से इधर ही आके रह रही हूँ इनको देखने के लिए। मैं कल भी इनके बंगले पे गई थी, लेकिन जाने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। मैंने सोचा अच्छे हो जाएंगे तो 8 दिसंबर को जाएंगे ना उनके बंगले पे। अभी मेरी मुलाकात पहले काफ़ी साल पहले हुई थी उनकी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से केक खिलाया था, मैंने बर्थडे पे आई थी मैं उनके, उन्होंने मुझे अपने हाथों से केक खिलाया था। ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये देखो, उन्होंने मुझे गले लगाया था, मुझे देखो उन्होंने मुझे गले लगाया प्यार से, मुझे सर पे हाथ रखा था, मुझे मिठाई खिलाई थी मेरे को उन्होंने। छोड़ के हम लोग चैम्बूर से आए, जैसे मैं 2 बजे मोबाइल चालू किया तो देखा कि धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया है, तो तुरंत मैं काम बंद किया और दुकान बंद किया। मेरा ब्यूटी पार्लर है, और ब्यूटी पार्लर बंद करके तुरंत मैं भाग के आया।
वो शोले पिक्चर उनकी जो एक ऐसी पिक्चर थी कि उससे दोस्ती की और सच्ची ये बेटी थी, वो शोले पिक्चर की वजह से। इसके लिए जो उसने वो जो बनाया अलग ही बनाए थे, उनके लिए धन्यवाद। उसको भगवान अच्छा रखे। मैडम जी किधर भी रहेंगे, धर्मेंद्र सबका दिल में है। वो मालिनी एक मालिक दो फूल बनाया है, वो भी बहुत सुपर हिट था, बहुत गजब सुपर हिट था वो भी बहुत ज़्यादा देखता था। हाँ, दुख की बात है उनके मरने के डायरेक्ट आके मैयत की है, वो गलत की है। क्योंकि हम मुझे इतने चाहने वाले हैं। अचानक उनको लेके आके जला दिए। हम लोग सोचता था कि आके देखता उनको, आत्मा की उनकी शांति बनता हम लोगों के बारे में दिमाग में, लेकिन ऐसा सोचा था। लेकिन एक मालिक दो फूल वाला बहुत अच्छा था। धर्मेंद्र जी हमारे बहुत करीबी हीरो थे। बस हमारी इच्छा थी कि अंतिम दर्शन हो जाएं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से या उनके परिवार की कोई कारण होगा, नहीं दर्शन करा पाए अंतिम दर्शन। और हम मथुरा से आए हैं, मथुरा से उनके लिए आए हैं। जब वो बीमार थे जब ही आए थे हम, लेकिन नहीं मिल पाए सिक्योरिटी की वजह से। क्या करें, आखिरी समय पे भी नहीं उनके दर्शन हो पाए। पर नहीं है ईश्वर की इच्छा, तो क्या करें। अब यही प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, और उनके परिवार के लिए ये दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि मरेगा तो बहुत दुख होता है। ये तस्वीर 8 दिसंबर को धर्मेंद्र जी का जन्मदिन का है, और धर्म जी का बंगले के अंदर बुलाया था, और 400-500 आदमी को खाना भी खिलाया था। और एक ही इंसान अच्छा है कि सबको मिलता है, कभी शूटिंग से आता है और गाड़ी बाहर खड़ा करता है और सबको मिलते हैं, और जन्मदिन में 400-500 आदमी को खाना भी खिलाया था। हम तो देखो सब हीरो के पास है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अली कपूर, जैकी श्रॉफ, सबके जन्मदिन में हमारा फोटो भी ओरिजिनल है। लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे तुमको, जो मीडिया वाले ने उसके ऊपर अफवाह उड़े, ये तो गलत बात है ना सेठ। कोई भी आदमी भड़क जाएगा, इसके लिए मीडिया वाले अंदर किसको छोड़ा नहीं रहेगा, बराबर है भाई। उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ये रॉकी है जो कहने साला। अब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि साहब आखिर गए तो कहाँ गए और कब मिलेंगे। और ये दुनिया ऐसी है, एक बार इंसान जाता है दोबारा नहीं आता है। साहब ने काफ़ी संघर्ष पिक्चरों में बहुत ही किया है, बहुत संघर्ष से ये आगे आए हैं, और इसके लिए वो अपने जो उनके साथ ज़िंदगी के साथ हुआ, इसलिए सबका तो सभी का दुख समझते हैं साहब। इसके लिए वो सबको इज्जत देते हैं, और सबको आगे भी बढ़ाते हैं। सबको दुखी नहीं समझते वो लोग, सबको प्यार देते हैं। बंगले पे खाना पीना सब इज्जत के साथ में मानते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, आशीर्वाद दिया था। फिर अब ये 8 तारीख को बर्थडे आ रहा था। मुझे बहुत आशा किया था मैंने, मुझे मालूम पड़ जाता है, अनुभव में मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे मालूम पड़ जाता, मगर किसी को बोलते नहीं है। बंगले के अंदर ही है, अंदर और नौकर खड़ा है एक। नहीं, सभी लोग बैठे थे, हॉल में बैठे थे, सब हॉल बैठे थे, करीब 50-100 आदमी बैठे थे। तो सबसे बात कर रहे थे, और सबको चाय दे रहे थे, चाय नाश्ता दे रहे थे, केक दे रहे थे, और लोग खा रहे थे लोग। तो बहुत ही मतलब प्लेट नहीं। अब तो ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है, और जब लगेगा तो शायद हम दुनिया में नहीं होंगे अब।